हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक नई वैकेंसी की जो कि आई है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, यानी एमपीपीएससी की वैकेंसी है, जिसमें दो नोटिफिकेशन आए हैं क्योंकि दो प्रकार के यहाँ पद हैं। पहला नोटिफिकेशन मैं आप लोग के सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि है राज्य सेवा परीक्षा का, यानी कि स्टेट सर्विस एग्जाम की वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को आज हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपका कोई भी डाउट यहाँ पर ना बचे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोग इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने है वो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि रहेगी आपकी 11 जनवरी 2021 से इसको ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो अंतिम डेट है वो आपकी रहने वाली है यहाँ पर, जो कि दी गई है आपकी 10 फरवरी 2021 तक, यानी कि पूरा एक महीना रहेगा जिसके बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर हम लोग इसकी परीक्षा की डेट के बारे में देखें तो यहाँ जो दो प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे, तो आपका जो यहाँ पहला प्रश्न पत्र रहेगा जिसमें सामान्य अध्ययन आएगा और दूसरे में आएगा आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जो कि आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर 11 अप्रैल 2021 को रविवार का दिन रहेगा। प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक पहला एग्जाम और 2:15 से 4:15 तक दूसरा पेपर यहाँ पर आपका होने वाला है उसी दिन। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसमें बाकी और चीज़ों की, तो दोस्तों ये जो है ये एमपी की वैकेंसी है, तो एमपी वाले तो इसमें भरेंगे, साथ में अदर स्टेट के लोग भी चाहें तो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना रहेगा कि उनको यहाँ किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन या छूट नहीं मिलेगी, चाहे वो एज में हो या क्वालिफिकेशन में हो। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ वैकेंसी कैसी है और कितनी प्रकार की है। तो देखिए, वैकेंसी यहाँ विभिन्न पदों पर आई गई, जैसे राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष की है, और साथ में राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक की भी वैकेंसी है, जनसंपर्क विभाग की है, जिला सेनानी की है, और सहकारिता विभाग की है, सहायक संचालक की। तो कई प्रकार के पद है। तो अगर हम लोग इस नोटिफिकेशन में इन वैकेंसीज के बारे में देखें तो टोटल यहाँ 235 पद हैं, और इसके जो आपकी यहाँ सैलरी रहेगी वो भी अलग अलग प्रकार की है, अलग अलग वैकेंसियों के तहत, जो कि आप लोग यहाँ से इसे देख सकते हैं। सभी की सैलरी काफ़ी अच्छी है। अप्रॉक्स आपकी यहाँ करीब नहीं तो 39,100 रुपये की सैलरी, और अगर ग्रेड पे मिला दे तो लगभग मान लीजिए कि आपकी 50,000 के करीब यहाँ सैलरी सभी पदों के लिए बन जाएगी। अब अगर हम देखें तो ये जो परीक्षा होगी वो 3 चरणों में होगी। पहला जो आपका एग्ज़ाम होने ही वाला है जो कि OMR सीट पर होगा, और उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा तो वो आपका मुख्य परीक्षा रहेगी, यानी मेंस का एग्ज़ाम रहेगा, वो भी आपका लिखित में यहाँ पर लिया जाएगा। और उसके बाद तीसरे टायर में आपका इंटरव्यू यहाँ पर हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार का जो आपका प्रोसेस रहेगा, 3 चरणों से आपको यहाँ पर गुजरना पड़ेगा इस वैकेंसीज़ के लिए। उसके बाद दोस्तों, अगर बात करें इसके एग्ज़ाम सेंटर की, तो एग्ज़ाम सेंटर क्योंकि ये एमपी का एग्ज़ाम है तो मध्य प्रदेश में ही मिलेगा। ये शहर है, करीब 45 शहरों के नाम हैं, इनमें से किसी में भी आप अपना एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देखिए, इसमें जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं जिनके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है कि उन वर्तमान पते का जिला उनको बताना होगा, संभाग बताना होगा, स्थायी पता, वो सभी चीज़ें आप फॉर्म में अब भरेंगे। उसके बाद अगर हम इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में देखें तो दोस्तों, इसकी शैक्षणिक योग्यता कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ आपको स्नातक होना ज़रूरी है, यानी कि आपका यहाँ स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, और वो आपका यानी कि साइंस स्ट्रीम से हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं है तो आप अगर इंजीनियरिंग फील्ड से भी यहाँ पर है तो भी आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इसके बारे में पूरे अच्छे से लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसकी एज लिमिट के बारे में, तो जो यहाँ पद है तो गैर वर्दीधारी जितने भी यहाँ पद होंगे उनके लिए आप 21 से 40 साल की एज लिमिट है। वर्दीधारी पदों के लिए 21 से 33 वर्ष की जो है एज लिमिट रहेगी। एज लिमिट आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2021 से। दोस्तों, इसके शारीरिक मापदंड के बारे में अगर देखें तो यहाँ पुरुषों की हाइट 168 सेंटीमीटर मांगी गई है, और साथ में 84 सेंटीमीटर का हाइट यहाँ आपका सीना होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आप फुलाएंगे, यानी 89 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। महिलाओं की जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर मांगी गई है, सीने यहाँ नहीं मांगे जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ तो देखिए, आयु सीमा में छूट जैसे कि मैंने बताया सिर्फ एमपी के कैंडिडेट को ही यहाँ पर मिलने वाली है। और उसके बाद यहाँ कुछ खास, अब
अब मैं बता देता हूँ कि इसका जो फीस लगेगा आपका एप्लीकेशन का वो कितना लगने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन ही यहाँ आपका फॉर्म भरा जाएगा और ऑनलाइन ही फीस जमा हो रही है। 500 रुपये की फ़ीस होगी जनरल कैटेगरी के लिए, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट भरेंगे वो भी जनरल में ही काउंट होगी, इसलिए उनकी भी फीस 500 रुपये लगेगी। मध्य प्रदेश के जो OBC SC और ST कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए यहाँ 250 रुपये की फ़ीस होने वाली है। उसके बाद हम लोग देखें अगर इसमें, तो देखिए ऑनलाइन आवेदन की बाकी की चीज़ें यहाँ पर पूरी डिटेल से दी हुई है, तो अगर आप लोग इसे पढ़ना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि कैसा फ़ोटो लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म भरते समय, तो वो सब लोग आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ये तो हुआ पहले नोटिफिकेशन। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे नोटिफिकेशन में। तो अब हम आ गए इसके दूसरे नोटिफिकेशन में, जो कि इसमें जो पद है वो है राज्य वन सेवा परीक्षा का। तो ये भी सेम प्रोसेस है, इसका भी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 11 जनवरी से स्टार्ट होगा और चलेगा 10 फरवरी तक, और इसमें भी फॉर्म की फ़ीस भी सेम ही लगेगी। ये सब चीज़ें जो बेसिक जानकारी वो सभी सेम ही होने वाली है। जो अलग रहेगी वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि देखिए इसमें जो पद हैं वो 2 प्रकार के हैं। वो है सहायक वन संरक्षक का, जो कि 6 पद है, वन क्षेत्रपाल का जिसमें 105 वैकेंसी कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी हुई है। और इसके लिए जो आपका यहाँ कर चाहिए, तो देखिए यहाँ मध्य प्रदेश शासन विभाग का ही आपको काम होगा, क्योंकि यहीं आपको यहाँ ज्वाइनिंग मिलेगी। और इसकी सैलरी जो होगी वो 56,100 रुपये से स्टार्ट होगी, जो कि 1,77,500 रुपये तक हो सकती है। उसके बाद आपको यहाँ के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपका यहाँ पर होना चाहिए, ग्रेजुएट आप होने चाहिए साइंस स्ट्रीम में, और या फिर आपका इंजीनियरिंग डिग्री है तो भी आपका चल जाएगा, प्राकृतिक विज्ञान विभाग से तो भी आपका यहाँ पर चल जाने वाला है। और उसके बाद अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया है आपने या फिर एग्रीकल्चर में किया है तो भी आपका यहाँ चल जाएगा वो सभी चीज़ें। और उसके बाद यहाँ 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा इनका। और इसके बाद यहाँ भी शारीरिक मापदंड के बारे में है जो कि आगे दिया हुआ है, तो वो मैं आप लोग को फिर दिखाऊंगा अभी। और जो दूसरे प्रकार का यहाँ पद है वो है वन क्षेत्रपाल का, और इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी 36,200 रुपये से स्टार्ट होगी, जो कि 1,14,800 रुपये तक हो सकती है। यहाँ भी आपको केवल यहाँ विज्ञान या फिर यांत्रिकी या फिर एग्रीकल्चर, इन सब में से किसी एक में भी आपका यहाँ ग्रेजुएट अगर आप हैं तो इसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए आपका 18 माह का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर होगा। उसके बाद शारीरिक मापदंड इस पद के लिए है, तो वो है आपका यहाँ 163 सेंटीमीटर की हाइट होगी, जो कि मेल के लिए है। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होगी। ST कैटेगरी के जितने भी मेल हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट, फीमेल के लिए 145 सेंटीमीटर की हाइट। और सीना जो है वो चाहिए मेल के लिए यहाँ 79 सेंटीमीटर, और यहाँ महिलाओं के लिए भी सीने की परिधि मांगी गई जो कि 74 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और न्यूनतम यहाँ 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा दोनों को, जो कि उसके बाद हो जाएगा 84 और 79। यहाँ आपको पैदल भी चलाया जाएगा, क्योंकि ये वन विभाग का यहाँ पद है, तो यहाँ आपका 25 किलोमीटर आपको यहाँ पैदल चलना होगा। और सहायक वन संरक्षक के लिए 14 किलोमीटर चलना होगा, और वन क्षेत्रपाल का अगर आप भरते हैं तो 16 किलोमीटर आपको यहाँ चलना पड़ सकता है। तो इस प्रकार का ये महिलाओं के लिए अलग अलग है, और पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर दोनों के लिए सेम है, अगर आप दोनों पद के लिए भी भरते हैं तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये होने वाला है। अगर हम यहाँ इन पदों के लिए एज लिमिट देखें तो यहाँ भी वन क्षेत्रपाल के पद के लिए 21 से 33 साल की एज लिमिट है। सहायक वन संरक्षक के लिए 21 से 40 साल की आपकी एज लिमिट है, वो भी काउंट होगी 1 जनवरी 2021 से। उसके बाद हम अगर इसमें देखें तो यहाँ 5 यहाँ आपके चरण होंगे चयन प्रक्रिया के, जो कि होगा पहला आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका यहाँ वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही एग्ज़ाम होगा, जो कि OMR सीट पर होगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जो कि कंप्यूटर पर हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर पर ही ये ऑनलाइन परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ करता है, जो कि मेंस एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा यहाँ पर। उसके बाद आपका शारीरिक मापदंड लिया जाएगा, यानी कि आपको 25 किलोमीटर चलवाया जाएगा, वो सारी चीज़ें होंगी। और उसके बाद फिर आपका लास्ट में मेडिकल हो जाएगा, तब आप यहाँ ज्वाइन हो जाएंगे। साथ में अगर बताऊं तो इन एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम है, तो यहाँ निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। और यहाँ जितने भी पद हैं उसके 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड ज़रूरी जानकारियाँ मैंने आप लोग को बता दी है, दोनों नोटिफिकेशन दिखा के। जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी, एज लिमिट था और एग्ज़ाम का पैटर्न था, एग्ज़ाम कब होना है, एग्ज़ाम ये वाला एग्ज़ाम भी आपका 11 अप्रैल को ही होगा, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो जितनी ज़रूरी जानकारी थी वो सभी मैंने फ़िलहाल यहाँ पर बता दी है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़िएगा। दोनों नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डला हुआ है। और अगर किसी प्रकार का डाउट हो या कोई ऐसे क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर प्रेस करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।